ये कई फेज में होने वाले हैं। अभी एक फेज में ये हुआ, दूसरा फेज में आपको 12 राज्यों में होने जा रहा है, तीसरे फेज में अन्य राज्यों में होगा। पूरे बंगाल में जो है इनका जो वोट बैंक है, यही जो फर्जी लोग हैं, बंगाल में जो है 1-1.5 करोड़ फर्जी वोट है, समझे ना। इसीलिए रोज हाय तौबा कर रही है ममता बनर्जी, हाय बाबा हाय बाबा हाय बाबा कर रही है। SIR सीरियसली हो गया बंगाल में तो मेरा तो लोटिया डूब हो गया कि तुम खुद जो है भारत को, बंगाल को जो है भारत से अलग कर कर जो है कई राज्यों के बॉर्डर को मिलाकर जो है बंग देश बनाना चाहती हो और उसका तुम प्रधानमंत्री बनना चाहती हो कि बंगाल में बहुत जल्दी आपको राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, 356 इम्पोज हो जाएगा और सड़कों पर निकलकर कैबरे डांस करो, कथक डांस करो, या तुम जो है वो ऊपर से जो है एलियंस को बुलाकर डांस करा दो, समझे ना। उससे कुछ नहीं होने वाला है, बिकॉज ये संवैधानिक अधिकार है SIR करना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। चुनाव आयोग के द्वारा 12 राज्यों में SIR की घोषणा कर दी गई है, जिसके लिए आज BLO के जो तमाम अधिकारी हैं वो पश्चिम बंगाल पहुंचे और लोगों का ब्यौरा लिया। पर इसी के साथ साथ ममता बनर्जी के द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं BJP और चुनाव आयोग हमारे वोट बैंक को खतरा पहुंचाने के लिए और जानबूझकर SIR लेकर आई है, जिससे कि पश्चिम बंगाल के वोटरों को राज्य से आयोग का तो जो काम है वो चुनाव आयोग कर रही है, ठीक है। यही इंडिया अलायंस के जो लीडर थे वो पहले कह रहे थे केवल बिहार में क्यों हो रहा है, पूरे देश में क्यों नहीं हो रहा है। कहा था ना, डिमांड किया था उन्होंने, पूरे इंडिया अलायंस के लोगों ने डिमांड किया था कि SIR स्पेसिफिकली जो है बिहार में इलेक्शन होने के पहले 3-4 महीने पहले क्यों हो रहा है, पूरे देश में क्यों नहीं हो रहा है। अगर सरकार की मंशा अच्छी है तो सरकार ने अच्छी मंशा दिखा दी ना, इलेक्शन कमीशन ने अपनी मंशा दिखा दी कि आई एम नॉट ओनली कन्फाइंड टू बिहार इलेक्शन, आई एम गोइंग टू टेक दिस SIR सिस्टम ऑल ओवर इंडिया, अक्रॉस द इंडिया। और उसके बाद क्या है, SIR ये कोई स्पेसिफिकली आज केवल पहली दफ़ा नहीं हो रहा है। संविधान की आर्टिकल 324 अनुच्छेद में ये साफ साफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पावर दिया गया है कि आप कभी भी जब चाहें आप जो है स्पेशल निरीक्षण, विशिष्ट निरीक्षण कर सकते हैं, वोटर्स का जो है चेकिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब सवाल ये है कि ये हो रहा है अभी जो 12, ये कई फेज में होने वाले हैं। अभी एक फेज में ये हुआ, दूसरा फेज में आपको 12 राज्यों में होने जा रहा है, तीसरे फेज में अन्य राज्यों में होगा। अब ममता बनर्जी जैसे तृणमूल कांग्रेस के लीडर्स हैं, उनके को दर्द इसलिए हो रहा है कि ममता पूरे बंगाल में जो है इनका जो वोट बैंक है, यही जो फर्जी लोग हैं, जो फर्जी रूप से आई कार्ड बनाए हुए हैं, फर्जी रूप से आधार कार्ड बनाए हुए हैं, फर्जी रूप से जो है इलेक्शन इपिक कार्ड बनाए हुए हैं, तो उनको लगता है कि अगर SIR में तो पूरा सिस्टम का जांच होता है, तो अगर ये लोग आकर जांच पड़ताल शुरू कर दे तो जितना भी, जैसे बिहार में 65 लाख फर्जी वोट पाया गया उसको डिलीट किया गया, उसी तरह कम से कम हमको लगता है बंगाल में जो है 1-1.5 करोड़ फर्जी वोट है, समझे ना। इसीलिए रोज हाय तौबा कर रही है ममता बनर्जी, हाय बाबा हाय बाबा हाय बाबा कर रही है। SIR सीरियसली हो गया बंगाल में तो मेरा तो लोटिया डूब हो गया, क्या समझे। अगर सीरियसली SIR हो जाता है बंगाल में तो बंगाल में ममता बनर्जी का वही होगा, सुबह शाम छाती पीटेगी। ममता बनर्जी का आरोप है कि मैं पश्चिम बंगाल के लोगों को, उनके अधिकारों का हनन नहीं होने दूंगी और मैं इन लोगों की रक्षा भी करूंगी। अरे भैया, तो अधिकार कौन सा लूटने का, हाँ, लोगों के अधिकार को जबरदस्ती जो है सैंडविच करने का। अधिकार जो भारत के नागरिक हैं, जो ट्रू नागरिक हैं, उनको ना अधिकार दिलाओगी कि जो इंट्रूडर्स हैं, जो घुसपैठिए हैं, जो स्लीपर सेल्स हैं, जो बाहर से आकर इस देश का नुकसान कर रहे हैं, उसको तुम अधिकार दिलाने के लिए तुमको बंगाल में मुख्यमंत्री बनी हो, हाँ? तुम क्राइम को प्रमोट करने के लिए बनी हो क्या? तुम भारत को करने के लिए, खतरे में डालने के लिए बनी हो क्या?
हाँ, अधिकार दिलाएंगे। तुम्हारा कौन वोटर है? तुम्हारा सिर्फ जो है लुटेरे वाले जो है, जो इंट्रूडर्स हैं, जो गुड्स, जो बॉर्डर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करने का काम करते हैं, समझे? जो भारतीय इकोनॉमी को नष्ट करना चाहते हैं, भारतीय संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं, भारतीय सिस्टम को जो सिस्टम, और तुम इसलिए उनको ये जो है ये दे रही हो, वैल्यू दे रही हो कि तुम खुद जो है भारत को, बंगाल को जो है भारत से अलग कर कर जो है कई राज्यों के बॉर्डर को मिलाकर जो है बंग देश बनाना चाहती हो और उसका तुम प्रधानमंत्री बनना चाहती हो। तुम्हारे दिमाग में वही चल रहा है, समझ रहे? एसआईआर के ऐलान के बाद आज 48 लोगों को बीएसएफ के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जो कि पश्चिम बंगाल को छोड़कर भागने का प्रयास कर रहे थे। तो आपको क्या लगता है कि आज जिन अवैध घुसपैठियों को निकालने के लिए चुनाव आयोग के द्वारा ये बड़ा फैसला लिया गया, ये लोग कितने खतरनाक पश्चिम बंगाल और पूरे देश के लिए? नहीं, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ ना, सत्य तो सामने आ गया ना, सांच को आँच कोई नहीं होता है, समझे ना? सत्य तो खुद आ गया ना। जो लोग सत्य थे वो अभी भी बैठे हुए हैं, और जो लोग भाग रहे हैं या भागने का प्रयास कर रहे हैं, जो बॉर्डर में 48 लोग पकड़े गए हैं, वो 48 लोग नहीं, 48 लाख लोग हैं। वो 48 लाख लोग निकलेंगे अभी, ऐसे लोग। वो 48 लाख लोग भी जो है किसी न किसी ढंग से नेपाल के थ्रू या भारत के में इंटरफिल्ट की अन्य बॉर्डर्स के थ्रू भागने की तैयारी शुरू कर दिए हैं, और सारे जेल जाएंगे। इस बार जान लीजिए, सारे जेल जाएंगे। सवाल ये भी है सर कि चुनाव आयोग के द्वारा 12 राज्य और केंद्र शासित राज्यों को लेकर एसआईआर करने का ऐलान किया गया है, पर इसी के साथ साथ पश्चिम बंगाल की सरकार लगातार सवाल उठा रही है, और इसी के साथ साथ तमिलनाडु की डीएमके सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी लगा दी है एसआईआर के खिलाफ। कितना भी याचिका लगा ले, कुछ भी लगा ले, कुछ भी नहीं होने जा रहा है इसका। पहले भी याचिका लगा चुके हैं ये लोग। याचिका लगाने से क्या इनको मिला? कोई बेनिफिट मिला? बिकॉज ये संवैधानिक पावर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। आर्टिकल 324, अगर ममता बनर्जी के लीगल एक्सपर्ट्स होंगे, अब उनको कहिए कि एक बार पढ़ लें, और इसमें ना तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं रोक सकता उसको, समझे ना, एसआईआर करने से। बिकॉज ये 8वां एसआईआर हो रहा है। 1955 में पहला हुआ था, उसके 1958 में हुआ, और उसके बाद लगातार जो है ये 8वां 9वां एसआईआर हो रहा है। और फेज वाइज जो है बिहार का हुआ, 12 स्टेट में हो रहा है, यूनियन टेरिटोरी में हो रहा है, और पूरा अक्रॉस द इंडिया होने जा रहा है। इसीलिए उनके कहने से वो कोई देश की मलकिन नहीं है, ना इलेक्शन कमीशन की चेयरपर्सन है वो, ना जो है वो उनकी मंशा सही है। वो बेसिकली जो है देश को जो फिरकाप्रस्त लोगों के हाथ में जो है देना चाहती हैं, और वही उनके वोटर्स हैं। वो चाहती हैं कि भारत देश को खंडित करना है, बर्बाद करना है, तो उनको पाल पोस कर रखी हुई हैं, क्राइम का अड्डा बना हुआ है। और बहुत जल्दी जो आप देखेंगी कि बंगाल, वेस्ट बंगाल में जो है प्रेसिडेंट रूल लागू हो, अगर वो ज़्यादा बाधा उत्पन्न करेंगी बंगाल में, समझे, तो आपको मैं ये बात साकित करना चाहता हूँ कि बंगाल में बहुत जल्दी जो है आपको राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, 356 इम्पोज हो जाएगा। ये सवाल तो पहले भी बीजेपी के नेताओं ने कहा कि ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अगर वो एसआईआर नहीं कराती हैं तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। अगर वो कराती हैं एसआईआर, और एसआईआर तो होकर ही रहेगा, और एसआईआर होने के बाद ममता बनर्जी की सरकार बनना लगभग ना के बराबर है। ऐसा क्यों? इसलिए कि उनके जो चोरी करने वाले, डकैती करने वाले फर्जी वोट हैं, समझे, वो सारे वोट जो है, जिस तरह बिहार में 65 लाख वोट डिलीट कर दिए गए, अवैध वोट, फर्जी, उसी तरह वहाँ करोड़ों में जो वोट, जो फर्जी वोट बनकर बैठा हुआ है, वो सारे वोट डिलीट हो जाएंगे। तो ममता बनर्जी का वही वोट जो है, जो फर्जी, जो अवैध वोट है, इन घुसपैठियों का वोट है, उसी पर वो कोने कोने, हर गांव, हर शहर में एक सिंडिकेट बना कर रखी हैं। और वो कह रही हैं सभी विपक्षी पार्टियों को एक साथ आना चाहिए एसआईआर के खिलाफ। आ तो गया, ऑलरेडी है, ऑलरेडी है, सड़कों पर निकलना चाहिए, जैसे आज वो मार्च कर रही हैं। अरे भैया, सड़कों पर निकलकर कैबरे डांस करो, कथक डांस करो, या तुम जो है वो ऊपर से जो है एलियंस को बुलाकर डांस करा दो, समझे ना।
उससे कुछ नहीं होने वाला है, बिकॉज ये संवैधानिक अधिकार है एसआईआर करना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। सर आप आनंद सिंह पे देख लीजिए, तब तक मैं सर से एक दो सर सिंह को जानता हूँ। ठीक है सर, आप मुझे बताइए, आप पश्चिम बंगाल के ही रहने वाले हैं और पश्चिम बंगाल से आए आप एडवोकेट, ये बताइए कि एसआईआर जो आज पश्चिम बंगाल में हो रहा है, 11 और तमाम राज्यों में हो रहा है, तो ममता बनर्जी जो राज्य की सरकार और मुख्यमंत्री हैं, उन्हें एसआईआर से इतनी दिक्कत क्यों है, और आप पश्चिम बंगाल के लिए एसआईआर को ज़रूरी मानते हैं या नहीं? क्या बोलूँ, पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है अभी, आज से नहीं है, लास्ट 2021 जो निर्वाचन है वहाँ से हो रहा है। अभी 200 का ऊपर विपक्ष पार्टी के लोग मारा हुआ है। तो अभी जो इलेक्शन आ गया, 2026 में इलेक्शन आ गया, तो 26 में इलेक्शन को सत्ता को रहना चाहिए ना। इसीलिए बांग्लादेशी जो रोहिंग्या है उन लोगों को तो वजह से वो गद्दी में है ना अभी, तो इसीलिए एसआईआर तो 2002 साल में लास्ट हुआ है, तो अभी वो तो रूटीन है। ठीक है, हमारा देश तो संविधान का चलता है ना। तो क्यों राज्य के मुख्यमंत्री इतना विरोध कर रहे हैं? विरोध के लिए वो तो फर्जी वोटर है ना, वो वोटर सब चला जाएगा तो वो तो गद्दी में नहीं रहेगा ना, इसलिए विरोध कर रहा है। अभी तो कोई जगह पे कोई आदमी मरता है, मानुष तो जन्म मृत्यु तो नेचुरल हो रहा है ना क्या, तो अभी कोई मार जाता है तो वो भी एसआई की वजह से मारा जाता है, यही बोल रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके नहीं होगा ना, हमारा देश संविधान से चलता है तो संविधान को मानना ही चलेगा।